हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या करा, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके लिए इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स एक्स डैश वाई और इस पर वाई डैश। वृत्त ऐसे ही ना होगा जी। चलिए इसका हम लोग केंद्र यहां पर ले लेते हैं ए कॉमा ए, तो त्रिज्या ए हो जाएगी, ये भी आपकी त्रिज्या ही होगी ए। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है और प्रथम चतुर्थांश में है। तो लिख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र ए तथा त्रिज्या ए है, क्या हो जाएगा? तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें एक ही स्वेच्छाचर है। यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस ए और प्लस 2 इंटू में वाई माइनस ए और इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू में 0। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा आपका x माइनस ए प्लस 2 कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर? y माइनस ए इंटू में वाई डैश इक्वल टू में 0। ये 2 जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका x माइनस ए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे क्या, प्लस में वाई डैश माइनस का ए वाई डैश इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इसको और इसको इस तरफ कर लेते हैं, ये दोनों इधर जाके प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर आपका बच जाएगा x प्लस वाई डैश इक्वल टू में, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का ए और प्लस का ए वाई डैश, x प्लस वाई डैश इक्वल टू में ए कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश बचेगा, ये जाएगा डिवाइड में। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई डैश बाई 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, ये आपका a का वैल्यू हुआ। अब a का वैल्यू हम लोग एक काम करते हैं, जो डिफरेंशिएट करके ये लाए हैं ना, इसी में रख देते हैं। ठीक है, देयरफॉर ये तो 2 जाके इधर 0 हो जाएगा, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए इंटू में वाई डैश इक्वल टू 0 ही ना है। या फिर सबसे अच्छा रहेगा इसको इसमें रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आप जो ऊपर वाला जो समीकरण है ना उसमें रख दो, क्या था आपका x माइनस ए का स्क्वायर था वहां, तो ए की जगह ये रख देंगे x माइनस x प्लस वाई डैश बाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और फिर प्लस y, यहाँ बराबर कर देते हैं थोड़ा सा, y माइनस ए था तो x प्लस वाई डैश बाई में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इक्वल टू में a का स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई डैश बाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। समझे ना? चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, अंदर हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश और यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स वाई डैश माइनस का x माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई डैश, यहाँ जाएगा y प्लस वाई डैश माइनस x माइनस का वाई डैश इक्वल टू में यहाँ पर आपका जो है x प्लस वाई डैश का स्क्वायर और नीचे भी अलग स्क्वायर ले लेते हैं 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा आपका x वाई डैश माइनस का वाई डैश का स्क्वायर बाई में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये आपका कट जाएगा
वाई माइनस एक्स का स्क्वायर बाई में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस का वाई डैश का स्क्वायर प्लस का वाई माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा यहाँ पर। चलिए एक और काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, इसमें से वाई डैश का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, वाई डैश का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसे भी आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही होता है, और इक्वल टू में एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आप कॉमन कर लो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा आपका वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर